ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, 6 फरवरी 2024 साल की सबसे बड़ी सट तिला एकादशी 50 साल बाद बन रहे हैं महासंयोग। 6 राशियों की बदल जाएगी किस्मत, मिलेगा कर्ज से छुटकारा, अचानक से होगा धन का लाभ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरें निकलकर सामने आ रही है, जहां पर माघ महीने की सट तिला एकादशी से ही कई राशियों पर साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से कृपा रहने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सट तिला एकादशी पर पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजा विधि के बारे में, और साथ ही सट तिला एकादशी के दिन कुछ ऐसे विशेष और दुर्लभ उपाय करके आप अपने कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं, अपने आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में 10 मिनट का समय निकालकर बड़े ध्यान के साथ ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी व्यक्तियों तक पहुँच सके। जय महालक्ष्मी नमः। मित्रों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष रूप से महत्व होता है। एक साल में कुल 24 एकादशियां होती है और इसमें से कुछ विशेष रूप से दुर्लभ एकादशियां मानी जाती है, जैसे कि देव उठने एकादशी, निर्जला एकादशी, और इसमें शामिल होती है सट तिला एकादशी। जी हाँ मित्रों, माघ महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है ना, उसे सट तिला एकादशी कहा जाता है। और इस बार आज 6 फरवरी 2024 यानी कि सट तिला एकादशी पर पूरे 50 सालों के बाद धन लक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। साथ ही ब्रह्म योग, स्वर्त सिद्धि योग के साथ ही कई बड़े दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं, जिससे एकादशी का जो महत्व है ना, वो 100 गुना तक बढ़ चुका है। चलिए जान लेते हैं इस बार की एकादशी के बाद किन किन राशियों के जीवन में क्या क्या बदलाव होगा। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है, और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल दोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। और कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 6 फरवरी यानी कि आज सट तिला एकादशी वाले दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में यह सबसे बड़ा एकादशी वाला दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे, सभी को भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों, इसके लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रूपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा, और यही कटु सत्य है। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं 6 फरवरी सट तिला एकादशी के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए 6 फरवरी यानी कि एकादशी के दिन जो धन लक्ष्मी राजयोग बन रहा है ना, यह समय
आपके लिए बहुत ही अच्छा और लकी रहेगा। इस पूरे महीने फरवरी में मेष राशि वाले लोगों की किस्मत जो है ना वो एकदम से चमक सकती है। इस महीने आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार होगा, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। साथ ही लंबे समय से अगर आपके कोई भी कामकाज रुके हुए थे तो वो अब पूर्ण होंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन कमाने के नए नए माध्यम बनेंगे। एक से ज्यादा जगहों से आप धन कमाने में सफलता प्राप्त करेंगे। आर्थिक स्थिति में तो सुधार आएगा ही, साथ ही व्यापार में आप बहुत ही अच्छा धन का लाभ कमाएंगे, जिससे धन की बचत होगी। और अगर आपके ऊपर कोई पुराने से पुराना कर्ज है ना तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। चलिए जान लेते हैं सट तिला एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए भी 6 फरवरी के बाद पूरा महीना ही आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आप किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो यह महीना आपके लिए उत्तम रहेगा। आप फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो मेंटेन कर पाएंगे। लंबे समय से अगर आपको धन का नुकसान हो रहा था या आर्थिक रूप से आपके कोई भी कामकाज अटके हुए थे तो अब वो पूर्ण होंगे। और साथ ही कहीं पर भी आपका रुका हुआ धन है या फंसा हुआ पैसा है ना तो वो फिर से आपको मिलेगा। यह महीना फरवरी का जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं, नौकरी में उनको प्रमोशन मिलेगा और आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। आपको कोई भी अच्छा और बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। व्यापार करने वाले लोगों को व्यापार में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस बार आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और साथ ही आप अपने व्यापार का विस्तार कर पाएंगे। इस महीने में आपको किसी भी ऐसे लड़का या लड़की से दोस्ती का प्रस्ताव मिल सकता है और आगे जाकर वो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और कालांतर में उसी के साथ आपके प्रेम संबंध बन सकते हैं और आपका विवाह का योग भी बनेगा। चलिए जान लेते हैं सट तिला एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में, और उसके बाद कुछ उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? किस तरह से उसको धारण करना है? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? अगर है तो कब तक रहेगा? कब तक जीवन में आपको खुशियां प्राप्त होगी? आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं। और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं सट तिला एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है।
धनु राशि वाले लोगों के लिए 6 फरवरी के बाद यह पूरा ही जो महीना है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लकी रहेगा। आप लोगों की किस्मत एकदम से चमक उठेगी। इस महीने आपको करियर में तरक्की मिलेगी और साथ ही आपकी जो आर्थिक स्थिति है ना, वो पहले की तुलना में अच्छी रहेगी। आप जॉब यानी कि नौकरी के साथ साथ किसी और काम की शुरुआत कर सकते हैं। आपके काम को लेकर आप जो कोई भी डिसीजन लेंगे, जो कोई भी निर्णय या फैसला लेंगे ना, वो अच्छा और सही साबित होगा। नौकरी करने वाले लोगों की कार्यस्थल पर तारीफ की जाएगी। आपके काम से आपके बॉस संतुष्ट होंगे और साथ ही आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। इस बार आपको कोई भी अच्छा और महत्वपूर्ण बड़ा पद मिल सकता है। अगर आप कर्ज से परेशान है, लंबे समय से आर्थिक स्थिति में दिक्कतें चल रही थी, बाधाएं चल रही थी, रुपए पैसे को लेकर अगर घर में तंगी चल रही थी, तो यह सठ तिला एकादशी जो है ना, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा योग बना रही है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से अब आपको धन संबंधी आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। चलिए जान लेते हैं सठ तिला एकादशी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी, वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी 6 फरवरी के बाद यह पूरा महीना बहुत ही अच्छा और शानदार रहेगा। इस महीने आपके बहुत सारे जो रुके हुए काम है वो पूर्ण होंगे और स्पेशली जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है ना, उनको तो इस महीने पढ़ाई के साथ साथ शानदार रिजल्ट प्राप्त होंगे। साल में इस सठ तिला एकादशी पर जो धन शक्ति राजयोग बन रहा है ना, इससे आपको करियर और कारोबार दोनों में ही खूब सारी सफलता मिलेगी। जो भी लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं या फिर अपना स्वयं का कोई भी काम धंधा करते हैं ना, उनके लिए आने वाला जो समय है ना, वो खूब कमाई वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति आप ही की राशि में मार्गी होंगे और इसका सीधा फायदा आपको मिलेगा। नौकरी में तो तरक्की होगी ही, साथ ही धन की भी आप बचत कर पाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। लव लाइफ काफी अच्छी कटेगी। कुल मिलाकर अब जो समय है ना, वो आपके लिए काफी अच्छा और उत्तम रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं सठ तिला एकादशी पर कुछ ऐसे विशेष उपाय जिनको करके आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सठ तिला एकादशी के दिन आप स्नान करने वाले जल में थोड़े से तिल मिलाकर स्नान करें और स्नान करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी का बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ऐसा करने से जन्म जन्मांतर के पापों से आपको छुटकारा मिलेगा। माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। दूसरा उपाय है सठ तिला एकादशी वाले दिन तिल का दान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन आप अपनी क्षमता या श्रद्धा अनुसार तिल का दान करें। इससे कुंडली में जो भी ग्रह दोष है वो दूर होंगे और साथ ही कहा जाता है कि माघ महीने में तिल दान करने वाला व्यक्ति कभी भी नरक के दर्शन नहीं करता, यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। उसके अलावा सठ तिला एकादशी पर भोजन के रूप में भी आप तिल का प्रयोग करें। इस दिन आप तिल मिलाकर कोई भी व्यंजन बना लें और उसे सबसे पहले भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। इसके बाद भोग स्वरूप इसे परिवार के साथ ग्रहण करें। इससे आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होगी और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग और नए नए माध्यम बनेंगे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए सठ तिला एकादशी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से